तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। एक बार हमारे साउंड वाले भैया के लिए जोरदार ताली बजाओ। 5 दिन हो गए, बहुत सुंदर साउंड चला रहे हैं आज वो। आज बंधुओं इधर खूब बधाइयां बटी और सभी गोपी ग्वाल अपने अपने घर चले गए। भगवान को खूब यशोदा मैया लाड़ कर रही है, पल्ले में झुला रही है, सब कुछ व्यवस्था भगवान की आज यशोदा मैया कर रही है। इधर कंस के मन में चिंता हुई। जब आपातकालीन मीटिंग बुलाई, आपातकालीन सभा की व्यवस्था करी, तब कौन? कंस की बहन पूतना भी आई। पूतना ने कहा, भैया कंस महाराज ये बताओ कि तुम चिंतित क्यों हो? तो पूतना ने कहा, तो कंस कहने लगा, अरे पूतना, मैं जो आकाशवाणी हुई थी 8वां गर्भ की, उसने जन्म ले लिया है गोकुल में, लेकिन ये पता नहीं किसके घर में लिया है, तो मैं तो इसी चिंता के कारण फंसा हुआ हूं। पूतना ने कहा कि भैया चिंता मत करो महाराज, मैं तुम्हारी चिंता का समाधान कर दूंगी और मैं उस बालक को मार डालूंगी। ठीक है। आज पूतना जैसे कहा तो पूतना का बड़ा भारी विशाल शरीर, बड़े बड़े दांत। तो कंस ने कहा, अरे पूतना तू राक्षसनी है और तेरे को कौन गोकुल में अंदर प्रवेश करने देगा? तू ये बता, तू कैसे उसे मार देगी? पूतना ने कहा, अरे महाराज तुम नहीं जानते हो, आजकल जगह जगह ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं। मैं किसी अच्छे ब्यूटी पार्लर पे जाऊंगी, मेकअप करवा के आऊंगी और बढ़िया काली से गोरी हो जाऊंगी। कि ठीक है। बढ़िया पूतना ने राक्षसनी का रूप को त्याग दिया और एक सुंदर गोपी का रूप धारण करके गोकुल में प्रवेश किया। गोकुल में प्रवेश करने मात्र से जैसे गोकुल में प्रवेश किया तो सभी गोपियां भगवान नंद महल से बाहर आ रही थी। जो गोपी समझ गई, यह पूतना समझ गई कि हो सकता है कि कंस को मारने वाले अष्टम गर्भ ने यहीं पर जन्म लिया है। तो वह अंदर गई। तो इन माताएं बहनों की आदत होती है, माताएं बहनें कहीं शादी विवाह में भी जाती है ना, शादी विवाह में, और कहीं किसी औरत को दूसरी स्त्री को नहीं जानती है, तो इन माताएं बहनों की आदत होती है, कभी किसी लेडीज को नहीं जानती है तो पूछ लेती है कि क्यों दरी बहन तम कहाँ की है, ओ बहन था कहाँ की है, माँ तो ऊंचाउदी की है, था कहाँ की है, ये माताएं बहनें पूछ लेती है। ठीक उसी प्रकार जैसे पूतना अंदर आई तो गोपियों ने पूछा, अरे बहन, अरे गोपी, हमने तुम्हें गोकुल में पहली बार देखा है, तुम कहाँ की हो, नंद बाबा को क्या लगती हो, यशोदा को क्या लगती हो? अब बंधुओं 90 साल की आयु में जाकर एक बालक जब घर में आया, एक बालक का जन्म जब हुआ तो दूर दूर से रिश्तेदार भी बधाई देने आते हैं कि बहुत दिन में जाकर इनके यहाँ भगवान ने सुनी। आज पूतना कहने लगे कि अब तो मैं पकड़ा गई, अब तो मुझे मारेंगे। पूतना ने कहा, अरे गोपी, मैं नंद बाबा के मामा के बुआ के फूफा के चाचा की मासी की छोरी हूँ, इतना बड़ा रिश्ता बता दिया। तब गोपी बिचारी भोली भाली गोपियां, उनने कहा कि अरे बहन तुम नहीं जानती हो, बहुत दूर दूर तक रिश्तेदारी है हमारे नंद बाबा की। नंद बाबा छोटे मोटे थोड़ी है, हमारे गोकुल के राजा हैं और हमारे नंद बाबा की रिश्तेदारी बहुत दूर दूर है। बधाई देने आई है। सभी गोपियां चली गई। पूतना ने अंदर प्रवेश कर लिया नंद महल में और भगवान सोए हुए थे।
जब तक पूतना घर में नहीं आई तब तक तो भगवान आंख खोलकर देख रहे थे, और जैसे ही पूतना घर में आई भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। आंख बंद इसलिए करी भगवान ने। अच्छा, आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे जबरदस्ती बैठे हैं आप लोग। जबरदस्ती तो नहीं बैठे, नहीं करना आरती नहीं, आपको तो आरती करना कोई दिक्कत नहीं। श्री राम जय राम, राधे राधे। पूतना जैसे नंद महल में आई, प्रवेश किया, तब भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। आंख बंद इसलिए करी क्योंकि एक बार जब भगवान ने वामन अवतार लिया था, जब वामन अवतार लिया था तो राजा बलि के यज्ञ में गए थे भगवान। जब बलि के यज्ञ में गए तो बलि की कन्या रत्नमाला वहीं पर उपस्थित थी। रत्नमाला ने जैसे ही भगवान वामन भगवान को देखा, मन में प्रार्थना करी कि काश भगवान ये बालक ऐसा का ऐसा बालक भगवान मुझे देता तो मैं इसे खूब दूध पिलाती। और भगवान ने 3 कदम में सब कुछ हर लिया। तो फिर रत्नमाला ने भगवान से कहा कि भगवान अगर ऐसी औलाद मुझे दे देती तो मैं अपने स्तनों में जहर मिला के इसे पिला देती। भगवान ने कहा कि तथास्तु, तेरी इच्छा पूरी करूंगा। आज वही रत्नमाला पूतना बनकर आई और वही वामन भगवान कृष्ण का जन्म लेकर आए हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान जिस जिस से वादा कर लेते हैं उसका वादा पूरा करते हैं। और आजकल के लोग सुबह 8 बजे क्या कह देंगे, 12 बजे क्या कह देंगे, 4 बजे क्या कह देंगे और सोने से पहले क्या कह देंगे, कोई पता नहीं। ये जमाना है। लोग कहते हैं गुरुजी अपन तो खूब सुखिया, अपने तो अपने ऊपर तो भगवान की कृपा 4 बेटे हैं अपने, अपन तो खूब मौज में सुखिया। तो याद रखना, ये सुअर फिरते रहते हैं ना, सुअर जगह जगह, ये 12 जनते हैं एक बार में, तो फिर वो अपन से ज्यादा सुखिया। सुखी कौन है? सुखी अपन नहीं है। सुखी कौन है? सुनो। भाग्यशाली कौन है? सुनो। अन्न पुराना घी नया। अन्न पुराना, पिछला साल के गेहूं अब खा रहे हैं, तो ये भाग्यशाली के लक्षण है। नहीं तो कई तो घरे गेहूं आया कि नहीं आया और मंडी खाने के ही नहीं रखे। अन्न पुराना घी नया। घी जिनके घर में रोज नित नया घी होता हो, रोज मक्खन बनता हो, रोज घी बन रहा है, वो भाग्यशाली के लक्षण है। और मीठी बोलन नार। मीठी बोलने वाली पत्नी, करक्सा नारी नहीं होना चाहिए, मीठी बोलने वाली पत्नी होना चाहिए। वो भाग्यशाली के लक्षण। जिनके घर में रोज नया घी बनता है वो भाग्यशाली के लक्षण। जो पुराने गेहूं अब खा रहे हैं, पिछले साल के गेहूं अब खा रहे हैं इस साल, वो भाग्यशाली के लक्षण। और पड़ोसी सज्जन मिले। पड़ोसी कौन? घर पड़ोसी, मेड़ पड़ोसी, दुकान पड़ोसी, कुछ भी पड़ोसी ऐसे मिल जाए कि भैया सुबह उठते ही कि पटेल साहब जयराम जी की, ऐसे पड़ोसी तो पूरब ले पलचार। हमारे उचावदा में तो उचावदी में तो रोज नित नया घी होता है भैया। घी की तो कोई कमी नहीं है आपके क्षेत्र में। हम तो 7 दिन तो वहाँ कुंवर जी महाराज के यहाँ हो गए और 5 दिन यहाँ हो गए। खूब देसी घी है, एक बार जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। और ब्राह्मणों ने खाने पीने के चक्कर में रात छोड़ दिया। बंधु अच्छा ईमानदारी से बताना, तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छा लगा एक बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आपके यहाँ घी शुद्ध मिलता है, देसी मिलता है, तो आप भाग्यशाली के लक्षण है। और आपके यहाँ पिछले साल के गेहूं अब खा रहे हैं तो ये और भाग्यशाली है। और मीठी बोलने वाली पत्नी अगर मिल जाए तो फिर बात ही क्या कहना। अपने उछावती में सारी मीठी बोले पति से,
कहीं की भी नहीं लड़े, नहीं लड़ो नहीं जब। हाँ हम तो देखने वाले हैं साहब, जहां भी जाते हैं वहां पति पत्नी में बहुत प्रेम है, और पड़ोसी भी सभी के जोरदार, कोई नहीं लड़े। मेड़ पड़ोसी, घर पड़ोसी, खेत पड़ोसी, सब बढ़िया हैं। आप सभी भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली इसको कहते हैं। आज पूतना आई, भगवान ने आंख बंद कर ली। अगर आंख बंद कर ली कि अगर ये मुझे देख लेगी और मेरी इससे निगाह से निगाह मिल गई तो फिर इसका मुझे मारने का भाव बदल जाएगा और मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। पूतना ने इधर उधर देखा, मैया यशोदा तो रसोई घर में काम कर रही थी। पूतना ने भगवान को उठाया और जैसी पूतना का वास्तविक शरीर है वैसा का वैसा शरीर हो गया, और पूतना जंगल में भागी और आकाश मार्ग में गई। जोर जोर से हंसने लगी पूतना, अरे कन्हैया अब तो मैं तुझे मार डालूंगी, तू मेरे क्या भाई को मारेगा, तू क्या मेरे महाराज को मारेगा, अब तो मैं तुझे मार दूंगी। भगवान भी हंस रहे हैं और पूतना भी हंस रही है। आज बंधुओं भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही पूतना ने अपना स्तन निकालकर छोटे से कृष्ण कन्हैया लाल के मुंह में दिया तो भगवान ने भोलेनाथ को बुला लिया कि महाराज अपना तो दूध पीने का काम है, ये जेर पीने का काम तुम ही करो भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ आ गए, जितना भी जेर था पी गए। अब दूध कौन पी गए? भगवान कृष्ण कन्हैया लाल। दूध को पीते पीते भगवान कन्हैया प्राणों को पीने लगे। आज पूतना कह रही है, अरे लाला छोड़, अरे दारी के छोड़, अरे कन्हैया छोड़। जैसे इतना कहा, आज कन्हैया कह रहे, देख पूतना मौसी, मैं एक बार जिसको पकड़ लेता हूँ दूसरी बार उसे छोड़ता नहीं हूँ। आज धीरे धीरे करके पूतना के प्राणांत भगवान कृष्ण कन्हैया लाल ने कर दिया, और जैसे ही नीचे गिरी धम की आवाज आई, आसपास के 84 गांवों को उसने समेट दिया। कई टापरियां चपेट कर दी। इतना भारी विशाल शरीर था पूतना का। इधर आज जैसे धम की आवाज आई, भगवान कृष्ण कन्हैया लाल तो पूतना के स्तनों के ऊपर, पेट के ऊपर खूब बढ़िया क्रीड़ाएं कर रहे हैं, खूब खेल रहे हैं। इधर मैया यशोदा ने धम्म की आवाज सुनी तो अपने घर में लाला को देखने गई कि कन्हैया कहाँ है। अब कन्हैया तो नहीं है। कन्हैया को नहीं देखता हुआ रो रो कर बेहोश हो गई। किसी ग्वाल बाल ने आकर नंद बाबा से कह दिया, महाराज कोई पूतना नाम की राक्षसी उसके शरीर के ऊपर तुम्हारा छोरा क्रीड़ाएं कर रहा है, खेल रहा है, भागो। सारे गोकुल में, नंदगांव में हल्ला मच गया। मैया यशोदा भागी, कन्हैया को ऊपर देखा, राक्षसी के ऊपर। अब तो मैया यशोदा मरने का प्रयास कर रही है, लेकिन नंद बाबा ने कहा, नेक रुको, हम अभी कन्हैया को नीचे उतार कर लाते हैं। आज एक के ऊपर एक के ऊपर एक ग्वाल बाल चढ़े, और ग्वाल बाल चढ़ने के पश्चात भगवान कन्हैया को नीचे उतारा, मैया यशोदा को सौंप दिया। यशोदा को सौंपने के पश्चात मैया यशोदा ने खूब हृदय से लगाया, दूध पिलाया। मैया के सारे आंसू खुशी में बदल गए। जैसे ही अपने कन्हैया को हृदय से लगाया, दूध पिलाया, आज मैया बहुत प्रसन्न होने लगी कि मेरा लाला मेरे पास, मेरे हाथों में आ गया। अब पूतना के शरीर को काट काट कर जलाया गया तो पूतना के शरीर में से चंदन की तरह खुशबू आने लगी। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी में खुशबू आती है, उसी प्रकार पूतना के शरीर में खुशबू आने लगी। तो किसी ने कहा कि पंडित जी, पूतना तो राक्षसनी थी, फिर उसको जलाने के बाद उसके शरीर में से खुशबू क्यों आई? बंधुओं, इसलिए खुशबू आई। संत कहते हैं कि एक बार भगवान जिसको पकड़ लेते हैं उसमें तो फिर जीवन भर, चाहे वो कैसा ही व्यक्ति हो, चाहे वो कितनी दुर्गंध आती हो, और जिस व्यक्ति को एक बार भगवान ने पकड़ लिया फिर तो उसमें से हमेशा ही खुशबू आएगी, सुगंध आएगी। कृष्ण कन्हैया लाल की हो। आज बंधुओं,
कन्हैया को मैया यशोदा घर लेकर आई। खूब पलना, चंदन का पलना, रेशम की डोर लगवाई और आज भगवान गोकुल में झूला झूल रहे हैं। सभी गोपिकाएं झूला दे रही है। चंदन का गे पलना, रेशम की गे डोर, गोकुल में झूला झूले नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम की गे डोर, चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, गोकुल में झूला झूले नटवर नंद किशोर। गोकुल में झूला झूले नटवर नंद किशोर। हो कदिया ओ नी कन्हैया मारे दे, हो कदिया ओ नी कन्हैया हमारे देश, जो बतारी बाट घड़ी। देख यशोदा मैया मन मन भूले, आज कन्हैया मेरो पलना में झूले। यशोदा सुध बुध बोले, आज कन्हैया मेरो पलना में झूले। हो आज कन्हैया मेरो पलना में झूले। आज कन्हैया मेरो पलना में झूले। आज खुशी जाएंगे गोकुल में चारों ओर, बजे बजाए गोकुल में चारों ओर। गोकुल में झूला झूले नटवर नंद किशोर। गोकुल में झूला झूले नटवर नंद किशोर। हे चंदन का गे पलना, रेशम की गे डोर, चंदन का है पलना, रेशम की है डोर। ओ गोकुल में झूला झूले नटवर नंद किशोर। गोकुल में झूला झूले नटवर नंद किशोर। जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय। एक बार ऐसा हुआ